ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कृषि विभाग में संपन्न हुए अकाउंटेंट एसोसिएशन के चुनाव में निर्विरोध नए जिला अध्यक्ष व 4 प्रांतीय प्रतिनिधियों के चुनाव संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी सुरेश कुमार तिवारी व चुनाव अधिकारी लक्ष्मी नारायण सोमानी के अनुसार जिला अध्यक्ष पद पर देवेंद्र कुमार सोमानी सहायक लेखाधिकारी प्रथम व प्रांतीय प्रतिनिधि पद पर हरिशंकर बिश्नोई सहायक लेखाधिकारी प्रथम, गोपाल कृष्ण ईनानी सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, चंदन गोयल कनिष्ठ लेखाकार, दीपक मारमिया निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उमर दराज पठान, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा, निवर्तमान जिला अध्यक्ष निर्मला वैष्णव व वरिष्ठ लेखाधिकारी कमलेश जाजू, दिनेश चंद्र भट्ट, श्रीनिवास गुप्ता आदि कई लेखा साथी गण उपस्थित थे। सहायक चुनाव अधिकारी जगदीश चंद्र मुंदड़ा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी दिनेश चंद्र काबरा, जूनियर वाणिज्य कर अधिकारी, कृषि विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी जेपी मालू तथा यशपाल माणमिया थे। आरसीवीएस कॉलोनी सेक्टर 8 में तुलसी विवाह निकासी और फेरों के साथ संपन्न हुआ। कार्यकारिणी सदस्य ललिता विजयवर्गीय ने बताया कि बड़ी धूमधाम से सभी कॉलोनी वासियों ने सहयोग के साथ इस कार्य को संपन्न किया। सहभोज और 11 फलिहार भी हुआ। कन्यादान में साड़ियां, बर्तन एवं बहुत सारी वस्तुएं दी गई। जैसे कि कन्या का विवाह किया जाता है। निकासी पूरे धूमधाम से बैंड बाजे ढोलक के साथ पूरी कॉलोनी में घूमी। चंडीगढ़ में एनपीसी नॉर्थ इंडिया प्रेजेंट मिस्टर नॉर्थ इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भिलवाड़ा के पीयूष पुरोहित ने 55-60 किलो वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। सिटी फिटनेस जिम के संचालक विक्की ब्यावट ने बताया कि चंडीगढ़ में एनपीसी नॉर्थ इंडिया प्रेजेंट मिस्टर नॉर्थ इंडिया प्रतियोगिता में भिलवाड़ा राजस्थान से सिटी फिटनेस जिम के पीयूष पुरोहित ने 55-60 किलो वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पीयूष ने मीडिया को बताया कि बहुत मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया है व मुझे गर्व है कि मैंने अपने परिवार व शहर का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। इसमें मुझे मेरे कोच मिस्टर जावेद रंगरेज व मेरे संस्थान सिटी फिटनेस जिम के संचालक विक्की ब्यावट सहित मेरे परिवार के सदस्यों ने सहयोग किया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के भिलवाड़ा शहर से एक ही बॉडी बिल्डर ने भाग लिया और भिलवाड़ा का नाम रोशन किया। अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के नगर महासचिव योगेश व्यास के द्वारा गठित की गई भिलवाड़ा नगर इकाई की कार्यकारिणी सुरेश शर्मा, विनोद शर्मा, मुकेश शर्मा, जयंत व्यास, चंद्रशेखर चौबे, शेरुमल चतुर्वेदी, मुकेश शर्मा, राजकुमार शर्मा, एडवोकेट राकेश त्रिपाठी का सुभाष नगर स्थित माहेश्वरी भवन में नवीन कार्यकारिणी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के अतिथिगण और महासभा के उच्च पदाधिकारियों ने नव नियुक्त कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई दी और समाज को संगठित करने, समाज हित के कार्यों को पूरी निष्ठा और जिम्मेवारी के साथ निभाने की प्रेरणा प्रदान की। कार्यक्रम में समाज के गणमान्य सदस्य ओम बच पूरण, हेमेंद्र शर्मा, मनोज सुल्तानिया, राधेश्याम शर्मा, महावीर आचार्य व महासभा के प्रदेश पदाधिकारी चेतन चौबे, भगवती लाल शर्मा, प्रवीण शर्मा, तिलोक शर्मा, जिला अध्यक्ष नंदलाल सुवाल, नगर अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा, जिला महासचिव रामपाल शर्मा, युवा कार्यकारिणी के जिला प्रभारी मुकेश त्रिपाठी, युवा अध्यक्ष ललित शर्मा, महिला अध्यक्ष रजनी व्यास के साथ महिला कार्यकारिणी भी उपस्थित थे। मंच संचालन गोपी दादा द्वारा किया गया और कार्यक्रम को सफल बनाने में ब्रिजेश नंदन, दिनेश शर्मा, कश्यप चतुर्वेदी, अजय पंचारिया का सहयोग रहा। 65वीं वृत्त स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 वर्षीय छात्र खेलकूद साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता सत्र 2021-22 आयोजक स्थल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोदूकोटा में समापन समारोह के मुख्य अतिथि कालूलाल गुर्जर व पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार व सांसद प्रतिनिधि राजकुमार नेहपाल सिंह, पूर्व सरपंच गोपाल सिंह राणावत, ग्राम पंचायत कोदूकोटा सरपंच मोनिका जगदीश कीर के सानिध्य में संपन्न हुआ। और इस अवसर पर कन्हैयालाल शर्मा, गोकुलपुरा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नवीन कोठारी, पवन कुमार पारिक, विद्यालय के स्टाफ गण, छात्र छात्राएं, माता बहनें, ग्रामवासी आदि मौजूद थे। बाल कल्याण समिति भिलवाड़ा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर बाल दिवस के उपलक्ष्य में एवरेस्ट शेल्टर होम में शेल्टर होम के सभी बच्चों के साथ प्रहलाद राय व्यास,
पूर्व सदस्य स्थायी लोक अदालत तथा भिलवाड़ा बाल कल्याण समिति सदस्य फारूक खान पठान तथा चाइल्ड लाइन समन्वयक गौरव चतुर्वेदी, परमेश माली तथा अंशुलम संजय सोनी, बसंती लोहार, परमेश्वर रेगर ने चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया तथा बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। एवरेस्ट शिक्षा समिति सचिव कल्पना जौहरी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। CUTS चाइल्ड लाइन 1098 भिलवाड़ा ने स्नेहा समर्पण फाउंडेशन के ओपन स्कूल के बच्चों के साथ कच्ची बस्ती पटेल नगर भिलवाड़ा में बाल दिवस मनाया। इससे पहले दिन बच्चों ने खेल खेले और इस विशिष्ट दिन के बारे में सम्मानित किया। वर्तमान बाल मुद्दों के बारे में उनके अधिकार, बिस्किट के पैकेट सभी 75 बच्चों को वितरित किए गए। भिलवाड़ा बाल कल्याण समिति सदस्य फारूक खान पठान, स्नेह समर्पण फाउंडेशन से मोनिका गर्ग और चाइल्ड लाइन टीम मेंबर राजेश खोईवाल, हेमंत सिसोदिया, प्रतिभा अजमेरा ने भाग लिया। एम सोहेल शिक्षा सेवा समिति द्वारा संचालित मुस्कान परियोजना के बचपन बचाओ अभियान द्वारा सहभागिता की गई। भिलवाड़ा जिले के बागोर थाना मांडल, रायपुर, करेड़ा व रायला के क्षेत्रों में राहगीरों को रास्ता पूछने या किसी अन्य बहाने रुकवाकर या आड़े फिरकर राहगीरों के पहने हुए गहने लूटपाट की घटनाएं लगातार हो रही थी, जिनमें विशेष रूप से विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा द्वारा अपराधियों को शीघ्र पकड़ने एवं घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहाड़ा गोवर्धन लाल खटीक के निकटतम सुपरविजन में सुरेंद्र कुमार, वृत्ताधिकारी मांडल, थानाधिकारी थाना मांडल मुकेश वर्मा व थानाधिकारी थाना बागोर अयूब खान के नेतृत्व में 3 विशेष टीमों का गठन किया गया। इन विशेष टीमों द्वारा लगातार अपराधियों को पकड़ने हेतु मुखबिर तंत्र विकसित किया गया एवं जिला साइबर सेल द्वारा तकनीकी विश्लेषण किया गया। सक्रियता से आसूचना प्राप्त की गई ऐसी वारदातों में लिप्त एवं पूर्व चालानशुदा व्यक्तियों की छटनीगढ़ क्षेत्र में सक्रिय ऐसे व्यक्ति चिन्हित किए गए जो कि अन्य जिलों के व्यक्तियों के साथ ज्यादा उठबैठ कर रहे थे। इस प्रकार विशेष टीम द्वारा 2 आरोपी धरे गए, जिनमें गहन पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इन लोगों द्वारा थाना बागोर, मांडल, रायपुर, करेड़ा एवं रायला परिक्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जिनमें मुख्य रूप से महिलाओं को निशाना बनाते हुए महिलाओं के गले में पहने हुए गहने, रामनामी मान लिया लूटपाट की घटनाएं शामिल है। आरोपी राम मोहन जिला धौलपुर ने राहगीरों से लूटपाट के लिए एक गैंग का गठन किया, जिसमें जिला धौलपुर के बदमाशों को शामिल किया। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर मकान पर फर्शी लगाने का काम करते हैं। ये जहां भी फर्शी लगाने का काम करने जाते हैं, वहां काम के बाद या छुट्टी रखकर आसपास के क्षेत्रों की टोह लेते हैं। एक आरोपी मोटरसाइकिल चलाता है, व दूसरा पीछे बैठता है। वे सुनसान इलाका पाकर मौका मिलते ही राहगीर विशेषकर मवेशी चराती हुई अकेली महिलाओं के गले में पहने हुए सोने के रामनामी मान लिया चाकू से काटकर लूटकर मोटरसाइकिल से खेतों के रास्ते से फरार होकर जाते हैं। आरोपीगण अन्य जिले के होने के कारण इनकी पहचान होना, इनको पकड़ा जाना बहुत मुश्किल था। ये लोग आवागमन के लिए मोटरसाइकिल का प्रयोग करते थे, जिससे कि कच्चे पक्के रास्तों पर आसानी से भागा जा सके। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट एवं उड़ान क्लब भिलवाड़ा की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में रविवार को बच्चों की धर्म सम्मत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित हुई। ट्रस्ट के सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में गीता के कितने अध्याय हैं, भगवान गणेश व विष्णु का वाहन क्या है, रामचरितमानस किसने लिखी, ऐसे प्रश्न पूछे गए। विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में मनीष कीर व ध्रुव अग्रवाल विजेता रहे। इस तरह की प्रतियोगिता अब रामधाम में लगातार होगी। उधर गीता जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को रामधाम में बाल संस्कार शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में प्रोफेसर महावीर भट्ट ने बालकों को गीता के श्लोक कंठस्थ कराए। योगाचार्य भंवरलाल शर्मा ने बच्चों को योग एवं रहन सहन के बारे में बताया। प्रतिभा मानसिंहका ने बच्चों को अपने कर्तव्य के बारे में बताया। ट्रस्ट की प्रेरणा से उड़ान क्लब की ओर से कच्ची बस्ती के बच्चों को बाल दिवस एवं छोटी दीपावली के अवसर पर मिठाई वितरित की गई। यह कार्यक्रम द्रौपदी अग्रवाल की तरफ से हुआ। बाल संस्कार शिविर में सभी को गीता प्रेस गोरखपुर की रामलीला पुस्तक एवं हनुमान चालीसा का वितरण हुआ। इस मौके पर रिंकू मानसिंह का, उषा अग्रवाल, द्रौपदी मानसिंह का, प्रतिभा मानसिंह का, मधु लोढ़ा का सहयोग रहा। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि रामधाम में ट्रस्ट की ओर से आगामी 14 दिसंबर मंगलवार को गीता जयंती पर्व के रूप में मनाई जाएगी। इस दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का दिव्य ज्ञान दिया था। इस उपलक्ष्य में रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी आयु वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकते हैं। चित्र बनाओ प्रतियोगिता, इसके अंतर्गत भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित एक चित्र बनाना है। इस प्रतियोगिता में 5 से 14 वर्ष एवं इसके ऊपर के बालक बालिकाएं चित्रकारी 30 नवंबर तक भेजी जा सकती है। इसी तरह भजन गायन प्रतियोगिता में भगवान कृष्ण का एक भजन रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेजना है।
चिल्ड्रंस डे अथवा बाल दिवस पूरे देश में 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का प्रतीक है। बच्चों द्वारा प्यार से चाचा नेहरू कहे जाने वाले देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों की सर्वांगीण शिक्षा की वकालत की, जिससे भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। जवाहरलाल नेहरू बच्चों को राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। तिलक नगर स्थित कोचिंग सेंटर में बच्चों ने अभिव्यक्ति और डांस प्रतियोगिता के माध्यम से चिल्ड्रंस डे मनाया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विभिन्न रचनात्मक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का संचालन सपना कसेरा ने किया। नेम इज प्रतिभा खोईवाल। आई स्टडी इन क्लास 7। मैं आज चिल्ड्रंस डे पे कुछ लाइन्स बोलना चाहूंगी। खोईवाल क्लास 8। आज चिल्ड्रंस डे पे मैं अंग्रेज बन के आया हूँ। मैं जॉय डिडवानिया। आई एम स्टडीइंग इन क्लास 5th। आज बाल दिवस पर मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। पूछा गया एक सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? बड़े होकर क्या बनना है? फिर से सबसे अच्छा समय राजवीर खटीक है। मैं सेकंड में पढ़ता हूँ। क्षेत्र के मेचा गांव में देव उठनी एकादशी पर्व पर राजपूत मोहल्ले में तुलसी ठाकुर जी विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधिवत तरीके से विवाह आयोजन किया गया। सर्वप्रथम लग्न कार्यक्रम, फिर बारातियों संग ठाकुर जी की बारात लेकर विवाह के लिए पहुंचे, जहां बारात की अगवानी की गई। महिलाओं ने भक्ति विभोर होकर नाच गान किया। फिर बारातियों को भोजन करवाया गया। देर रात्रि तुलसी संग ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस बाल दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय शिविर तथा मतदाता पंजीयन एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर GC भारती के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर पयोज जोशी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर प्रकाश डाला। डॉक्टर जोशी ने कहा कि नेहरू जी स्वतंत्र भारत के नव निर्माता है। उन्होंने लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। डॉक्टर जोशी ने बताया कि नेहरू जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक थे, जिसकी झलक उनकी नीतियों में दृष्टिगोचर होती है। नेहरू जी ने देश में 9 रत्न की स्थापना की तथा दुनिया को पंचशील का सिद्धांत दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं प्राचार्य डॉक्टर शैलजा उपमन्यु ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि स्वयं सेवकों को पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रेरणा लेते हुए उनकी तरह मेहनती होने की आवश्यकता है। एक स्वयं सेवक को स्वयं, समुदाय एवं राज्य के हित में सदैव प्रगतिशील रहना चाहिए। विशिष्ट अतिथि एवं जिला समन्वयक डॉक्टर GC भारती ने मतदाता जागरूकता एवं पंजीयन अभियान के बारे में स्वयं सेवकों को विस्तार से बताया तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करवाकर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी एवं वनस्पति शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर BL जागेटिया ने पंडित नेहरू को याद करते हुए स्वयं सेवकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने एवं इसका प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम अधिकारी राजूराम घासी के दिशा निर्देशन में स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय परिसर में श्रमदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर कमोद सिंह मीणा, डॉक्टर संजय गोदारा, शिवराज चौधरी, अमन जैन, प्रवीण कुमार टाक, हरिलाल बलाई एवं अन्य संकाय सदस्य तथा स्वयं सेवक उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर कांता मीणा ने अतिथियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। अतिथियों का धन्यवाद कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने ज्ञापित किया। नेशनल हाईवे 758 स्थित समर्थपुरा में रविवार कार्तिक एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। प्रकृति व धर्म से जुड़े इस विवाह समारोह के दौरान आस्था का प्रतीक तुलसी विवाह में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, साथ ही भगवान का सुंदर श्रृंगार कर उन्हें आकर्षक परिधान पहनाए गए।
तुलसी विवाह का आयोजन आम विवाह की तरह मंदिर प्रांगण में किया गया। गांव की महिलाएं डीजे के साथ भगवान सालिग्राम जी व ठाकुर जी को सिर पर रखकर नाचते गाते मंदिर पहुंची। वहीं वधु पक्ष की महिलाओं ने भजन व गीत गाकर ठाकुर जी का स्वागत किया और विधि विधान के साथ मां तुलसी और सालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराया। वरमाला की रस्म के बाद हवन कुंड के चारों ओर तुलसी के पवित्र पौधे व सालिग्राम जी को गोद में लेकर ग्रामीणों ने 7 फेरे कराए। इस दौरान हवन पूजन का भी आयोजन किया गया। महिलाओं ने तुलसी माता को उपहारों के साथ विदाई दी। महिलाओं में प्रसाद का वितरण किया गया। परंपरागत विवाह के लिए तुलसी के पौधे को साड़ी व आभूषण पहना आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं ठाकुर जी के साज सज्जा में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखी गई थी। बदलते दौर के साथ रीति रिवाजों में भी भव्यता की झलक साफ देखने को मिल रही है। पंडित राजूलाल तिवारी ने बताया कि तुलसी विवाह देवोत्थान एकादशी के दिन संपन्न हुआ था। ऐसे में यह दिन काफी शुभ है। ठाकुर जी की बारात गांव गठिला से 4 भुजा आई। 51 प्रभात फेरियों का समागम हुआ। कुर्ला समरतपुरा के भेरूलाल शंकरलाल, श्यामलाल, रामचंद्र, मुकेश, विनोद, कालू आर्यन कुमावत के घर ठाकुर जी की बारात गई।